भगवान जी गौ माता के गोबर से स्नान करते हैं और आज हम गाय का तिरस्कार कर रहे हैं। आज हम इतने लोभी हो गए हैं। वेद लक्षणा गाय पालने में हमें लगता है कि हमारी आजीविका कैसे चलेगी। अमेरिका के बाइसन नाम के गधा से उत्पन्न गाय की विकृत स्वरूप एक राक्षस जिसका नाम है जर्सी गाय, उसका खूब दूध पी रहे हैं और अपने आप को समझ रहे हैं कि हम गौ भक्त हैं। वह गाय नहीं है। अंग्रेजों ने बाइसन नाम के गधे का रक्त हमारी गौ माता में डालकर एक विकृत राक्षस रूप में खोल दिया है जिसका नाम है जर्सी। सर ब्रदर्स एक वैज्ञानिक है, उसने इस पर रिसर्च की है, नेट पर डली हुई है, आप पढ़कर देख लेना। कैंसर, दमा और हार्ट अटैक जिसको होता है उसमें कहीं ना कहीं जर्सी गाय के दूध का भी अधिकार है। हमारी वेद लक्षणा गाय में कितनी वैज्ञानिकता है। 2 मिनट सुन ले। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, सबको पता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उस गैस की कंपनी से निकली थी। हजारों लोग मरे थे उसमें, केवल 2 परिवार बचे थे, एक प्रजापति परिवार और एक कुशवाहा परिवार। बहुत लोगों ने शोध किया कि कैसे बच गए, तो जर्मनी से वैज्ञानिक आए भोपाल, आज भी वो परिवार है। तो भाई इस घर में गैस का क्यों प्रभाव नहीं पड़ा, और सब जबकि वो मिथाइल आइसोसाइनाइड कंपनी के बिल्कुल पास में थी। हम देखकर आए हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक हतप्रभ रह गए कि भाई जो बिल्कुल समीप में है उनका कुछ नहीं हुआ, और जो दूर दूर तक थे 3 किलोमीटर तक वो मर गए। कोई विकलांग हो गया, कोई कैसे ही हो गया, और घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वैज्ञानिकों ने अपने यंत्र स्थापित किए उस घर में और पाया यह नित्य गोबर के कंडे से हवन करते थे, और हवन में इतने प्रताप था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उस घर का कुछ न बिगाड़ सकती। उस दिन का न्यूज़पेपर आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप गूगल पर देख सकते हैं। ये हमारी गौ माता है। और वैज्ञानिकता जो नित्य गोमूत्र का पान करता हो, छोटा सा बच्चा, छोटी सी बच्चे का यदि मूत्र पान करता हो, उस बच्चे के शरीर में जीवन पर्यंत कैंसर रोग नहीं हो सकता है। जिसने बचपन से लेकर 8 वर्ष की अवस्था तक यदि गोमूत्र पी लिया हो, ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब डॉक्टरों ने रिसर्च करके दिखाया है। अमेरिका 2 बैरल नित्य अपने भारत से गोमूत्र लेता है, फ्लाइट में डेली जा रहा है गोमूत्र, जिससे कैंसर की दवाई बन रही है। और जो आज हम खा रहे हैं, जी न्यूज ने डीएनए टेस्ट किया है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप लोग जरूर उसको देखें। गाय की कितनी वैज्ञानिकता है। आज उस गाय हमारी जूठन खा रही है और विदेश उसकी मांग कर रहा है। अरे फ्लाइटों में भर भर के गाय विदेश में जा रही है, उनका पालन हो रहा है, जिससे ये रोग है उन लोगों की विमुक्ति हो। कोई भी वायरस हो, कुछ भी हो, यदि आपके पास गोबर और गोमूत्र है, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। हमारे पूज्य महाराज श्री 98 वर्ष की अवस्था में हो गए हैं। सबसे ज्यादा डर तो उन्हीं को रहना चाहिए कोरोना का है। और आप बताइए झोंतेश्वर में खुले हुए बैठे हैं, कारण गौ माता की बहुत सेवा होती है और हर जगह आपको गोबर और गोमूत्र देखने को मिलेगा। जहाँ गाय प्रसन्न है उस जगह पर कभी रोग आ ही नहीं सकता है। पर आज हमने गाय को व्यवसाय का जरिया मान लिया है। गाय से दूध को बेचने का मत सोचो, गाय की सेवा इसलिए करो कि लक्ष्मी प्राप्ति होगी। जिस घर में गाय सुखी हो गई, आप निश्चित मान लीजिए उसे लक्ष्मी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। उसका लक्ष्मी कभी खाली हो ही नहीं सकती, उसका पात्र हमेशा लक्ष्मी से भरा रहेगा। पर महाराज हम क्या करते हैं, पहले भोजन कर लेते हैं, फिर जो थाली में बच जाता है उसमें हाथ धो लेते हैं और फिर कहते हैं लो जूठन गाय को बरकत।
और जानते हो कि गाय में सारे देवताओं का वास है। तो बताओ पुण्य कर रहे हो कि पाप? यदि गाय के मुख में जूठा चला गया तो गोबर कैसे शुद्ध मिलेगा, और यदि गोबर शुद्ध नहीं मिला तो यज्ञ कैसे शुद्ध हो जाएंगे, ये भागवत कैसे पवित्र हो जाएगी। सब जानते हैं कि गाय में देवताओं का वास है, तब भी भोजन करते हो और हाथ धोकर कहते हो गाय को रखो। बताओ अपने पूर्वजों को कितना कष्ट दे रहे हो आप। गाय को सुखपूर्वक जो चारा खिलाता है तो पुराण कहता है उसके पितर तृप्त हो जाते हैं, उन्हें भोजन मिल जाता है यदि कोई सुखपूर्वक गाय को चारा खिलाए। पद्म पुराण में एक श्लोक है, गां च स्पृशतियो नित्यं स्नातो भवति नित्यसा अतो मर्त्यः प्रपुष्टैस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यदि कोई मरने वाला व्यक्ति हो, अब उसको पता चल गया है कि अभी बचेगा नहीं, तीर्थ तो अब जा नहीं पाएगा, और उसे सारे तीर्थों में यदि स्नान करने का फल चाहिए हो तो सबसे पहले गो की जो रज है, धूल है, उसके शरीर में लपेट दो और गाय का स्पर्श करा दो। बस इतने में सच तीर्थ जले जितने भी तीर्थ हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती नर्मदा सिंधु कावेरी, इन सब में स्नान करने का फल से तत्क्षण प्राप्त हो जाएगा। ये तो हुआ उसके साथ। सच तीर्थ जले स्नात सर्व पापै प्रमुच्यते, और सारे पापों से वह नष्ट हो जाएगा। उसके जितने भी पाप हैं वह ध्वंस हो जाएंगे, विध्वंस हो जाएंगे। ये है हमारी गौ माता। बोलिए गौ माता की जय हो। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै व्यक्ति का, प्राणी मात्र का कर्तव्य है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वेद लक्षणा गाय का पालन करे। आप तो गांववासी हो, चलो शहर की बात हो तो दूर की बात है, यहाँ खूब गोचारण के लिए जगह भी है, आप चाहो तो कर सकते हो। शहर में भी लोग कह देते हैं महाराज जगह कहाँ है। खुद 100 बाई 100 के प्लाट में रह रहे हो, क्योंकि इस गांव के कुछ लोग विक्टोरिया में भी रहने लगे हैं, तो वो मन में बिना सोचने लगे कि अब हम तो शहर में रहने लगे तो हम बच गए। आप खुद 100 बाई 100 के प्लाट में रह रहे हो और 10 बाई 10 का कमरा गाय के लिए नहीं दे सकते। अब आप कहोगे महाराज चारा कहाँ से लेकर आए, और खुद ठूस रहे हो 100 रुपए की थाली दिन में, वो कहाँ से आ रही है। 50 रुपए का चारा गाय के लिए नहीं दे सकते। महाराज जिस घर में भी गाय का पालन होगा उसके घर यदि पूर्वज नरकगामी भी हो गए होंगे, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, और वह स्वयं भी अपना नित्य पितृ तर्पण कर रहा है जो गाय की सेवा करता है। आज भगवान ने गौमूत्र और गोबर से स्नान किया। इस प्रकार मैया ने